देखिए लेके क्वेश्चन में 4 कह रहा है, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि 1 2 3 2 3 4 डॉट डॉट n n प्लस 1 n प्लस 2 बराबर n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 डिवाइड बाई 4, जहां n बिलोंग नेचुरल। अब सुनना भाई, हाँ भाई देखिए, जो स्टूडेंट मेरी 2 दिन की क्लास ले चुके हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बीच में आया है बिल्कुल ना डरे, आप YouTube चैनल पे जाइए और पार्ट 1 से लेक्चर पढ़ लीजिएगा, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अर्थात प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए फार्मूला मुझे सिद्ध करना है, तो 3 चरणों में सवाल लगाते, इतना तो पता है आपको। लिखेंगे स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 क्या लिखते हैं जरा बताइए। दिए गए सूत्र के दोनों पक्षों में n बराबर 1 रखने पर लिखेंगे दिए गए सूत्र के दोनों पक्षों में n बराबर 1 रखने पर, दिए गए सूत्र के दोनों पक्षों में n बराबर 1 रखने पर। अब सुनो भाई, जैसे देखो सबको पता है भी, अब शांत रहे क्योंकि पढ़ा दे थोड़ा बहुत, कारण आपकी परीक्षाएं चल रही है ना, तो आपका नुकसान ना हो। 2-3 दिन का और काम है, 2-3 दिन की क्लास है, बस मंडे से स्ट्रेट टाइम पढ़ाने लगेंगे, सारे बच्चे लौट के आ जाएंगे। n बराबर 1 रखने का मतलब होता है श्रेणी का पहला पद खुल जाना है। यहाँ n बराबर 1 रखूंगा तो 1 आएगा, यहाँ रखूंगा तो 2, यहाँ रखूंगा तो 3, ये देखिए पहला पद खुल गया। नहीं है समझ? n बराबर 1 रखने का होता है श्रेणी के कितने पद जोड़ना, 1 पद जोड़ना। 1 पद का मतलब पहला ही पद जुड़ जाएगा। इसका मतलब कितना आ गया बेटा, 1 इंटू यहाँ 1, यहाँ कितना आएगा 1 प्लस का 1, फिर आगे 1 प्लस का 2, उधर 1 रखिए 1 प्लस का 1, फिर आगे 1 प्लस 2, फिर 1 प्लस 3 डिवाइड बाई, बहुत ध्यान सुनना, 3 गुणे 2 कितना है 6। इधर सुनिए, इधर देखिए, इधर ये 4 गुणे 3 4 3 12 गुणे 3 12 गुणे 2 24 में 4 का भाग आएंगे 6, तो 6 बराबर 6। तो अतः दिया गया सूत्र, n बराबर 1 के लिए सत्य है। स्टेप नंबर 2 लिखेंगे। स्टेप नंबर 2, माना दिया गया सूत्र n बराबर k के लिए सत्य है। माना दिया गया सूत्र n बराबर k के लिए सत्य है जहां k बिलोंग नेचुरल। माना दिया गया सूत्र n बराबर k के लिए सत्य है जहां k बिलोंग नेचुरल। सुनो भाई, मान चुके हैं कि जहां k बिलोंग नेचुरल है। अब बहुत ध्यान से सुनना, तो कितना बैठेगा 1 इंटू 2 इंटू 3, बेटा शांत रहो, ये गलत बात है। यहाँ कितना बैठेगा बेटा k इंटू k प्लस 1, फिर k प्लस 2, इधर कितना आ जाएगा k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 3। बहुत अच्छा, आप सुनना, बटे 4। अच्छा, स्टेप नंबर 3 की कहानी किसी को याद है? हाँ, इसके 90वें पद में n बराबर क्या रखेंगे k प्लस 1। जैसे k प्लस 1 रखूंगा तो यहाँ कितना आ जाएगा k प्लस 1, ये k प्लस 2 और ये k प्लस 3, जिसको समीकरण 1 के दोनों पक्षों में जोड़ देंगे और हल करके जहां यहाँ k है वहां क्या बना, जहां यहाँ है वहां क्या बनाएंगे k प्लस 1। चलिए स्टेप नंबर 3 लिखें। अब देखिए, जो लोग कल की क्लास परसों क्लास ज्वाइन की उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टेप नंबर 3 पे आए। हाँ भाई, मैं ऊपर से लिखूंगा यहाँ स्टेप नंबर 3। सुनो भाई, स्टेप नंबर 3, हाँ स्टेप नंबर 3 पे लिखेंगे दिए गए सूत्र के nवें पद में, दिए गए सूत्र के nवें पद में n बराबर k प्लस 1 रखने पर, n बराबर k प्लस 1 रखने पर, देखो 90वें पद में n बराबर k प्लस 1 रखना है, तो यहाँ ये है 90वां पद, k प्लस 1 रखूंगा तो कितना आएगा k प्लस 1, यहाँ k प्लस 1 प्लस 1 कितना बना k प्लस 2, और यहाँ k प्लस 3 प्राप्त होता है जिसको
समीकरण एक के दोनों पक्षों में जोड़ने पर, जिसको समीकरण एक के दोनों पक्षों में जोड़ने पर, जिसको समीकरण एक के दोनों पक्षों में जोड़ने पर, सुनना, 1 इंटू ये 1 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस डॉट डॉट, सुनना, के प्लस 1 के प्लस 2 प्लस, जरा जोड़ दीजिए, ये जो प्राप्त हुआ दोनों तरफ जोड़ो। जब जोड़ूंगा तो के प्लस 1 के प्लस 2 के प्लस 3, इधर भी जोड़ो, के प्लस 1 के प्लस 2 के प्लस 3 डिवाइड बाई 4 प्लस, जुड़ेगा क्या, के प्लस 1 के प्लस 2 के प्लस 3 जुड़ गया भाई। अब देखो केवल राइट हैंड साइड हल करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से मतलब नहीं होता। अब सुने, ध्यान सुनिएगा, इन दोनों में कॉमन सोचो, क्या क्या कॉमन है, के प्लस 1 के प्लस 2 कॉमन है, समझ गए। जब कॉमन है, के प्लस 3 भी कॉमन है, हाँ के प्लस 3 भी चलो कॉमन, तो कितना बचा ये, के बाई 4 प्लस का 1। अच्छा सुनना है, कितना आ गया, के प्लस 1 के प्लस 2 के प्लस 3, और ये कितना आ गया, के प्लस 4 डिवाइड बाई पूरे का 4, समझ गए बेटा। अब बहुत ध्यान से सुनना, देखो देखो दिमाग लगाना, इस ये स्टेप को यहाँ, इसको मैं डिब्बे में बंद के, इसको ध्यान रखना, जहां जहां यन है, ये जहां जहां यन है वहां वहां क्या बनाना है, के प्लस 1, तो सूत्र के प्लस 1 के लिए सत्य हो जाएगा। देखो यहाँ एन लिखा है, ये एन, तो एन की जगह, हाँ देखो बन गया के प्लस 1। अब बहुत ध्यान सुनना, फिर के प्लस 2 को मैं कुछ ऐसे लिखूंगा, के प्लस 1 प्लस 1, क्या समझ में नहीं आया, अरे ये एन प्लस 1, यन के प्लस 2 ही तो है। अच्छा ये क्या लिखा है, एन प्लस 2, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, के प्लस 1 प्लस 2, अरे नहीं समझ में आया। आगे ये एन प्लस, ये एन देखना, एन प्लस 1 एन प्लस 2, और एन प्लस 3 कैसे बनाऊं बताओ जरा, के प्लस 1 प्लस 3, ये एन प्लस 3 बन गया अपान 4, तो दिया गया सूत्र एन बराबर के प्लस 1 के लिए क्या हो गया, सत्य हो गया। कितने सरल सवाल हैं यार, अब आपको इसका पूरा फंडा क्लियर हो गया होगा। तो यार ये बहुत आसान सवाल है, इसको तो कठिन कह ही नहीं सकते हम सवालों को। हाँ कुल मिला के लिखना शुरू करेंगे। अतः दिया गया सूत्र, हाँ भाई जो स्टूडेंट बीच में जुड़े हैं बिल्कुल ना घबराएं, आप YouTube चैनल पे जाके पार्ट 1 से देखें लेक्चर। दिया गया सूत्र एन बराबर के प्लस 1 के लिए सत्य है, के लिए सत्य है। अतः दिया गया सूत्र स्मॉल एन बिलोंग कैपिटल एन के लिए सत्य है, के लिए सत्य है। हाँ भाई अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं भाई सब लोग। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आए। मैं हट गया हूं, आप कॉपी कर लें तब तक। अब चाहें तो आप खुद अपने आप सवाल को अब लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि 1 इंटू 3 2 इंटू 3 स्क्वायर 3 इंटू 3 क्यूब प्लस डॉट डॉट एन इंटू 3 की पावर एन बराबर 2n माइनस 1 की पावर 2n माइनस 1 इंटू 3 की पावर n प्लस 1 प्लस का 3 डिवाइड बाई 4। हाँ भाई ये प्रूफ करना है। अब सुनिएगा, आवाज नहीं आ रही क्या तो माइक लगा लो। आवाज में दिक्कत है क्या? वो ज़्यादा स्टूडेंट नहीं इसलिए मैंने माइक नहीं लगाया। हाँ लिखेंगे स्टेप नंबर 1। चलो इसको 3 चरण में सवाल को हल करते हैं, जैसा कि आपको पता है इस चैप्टर में क्या चलता है। ये क्वेश्चन लिखिए, पहले वाला क्वेश्चन हो गया तो मैं हटा दूं, पहले वाला क्वेश्चन हो गया तो मैं हटा दूं। हो गया।
लिखेंगे स्टेप नंबर 1, दिए गए सूत्र के दोनों पक्षों में n भाव 1 रखने पर। लिखेंगे स्टेप नंबर 1, दिए गए सूत्र के दोनों पक्षों में n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखने पर 1 रखूंगा तो आपको सबको पता है पहला पद खुल जाएगा। यहाँ 1 यह n बराबर 1 रखूंगा तो 1 × 3 की पावर 1, और ये कैलकुलेट का मतलब अरे n बराबर 1 रखूंगा तो श्रेणी के एक पद जोड़ना, और श्रेणी के एक पद जोड़ने के बाद तो पहला पद आ गया। अच्छा इधर रख के देख लीजिए, इधर क्या होगा 2 -1 × 3 की पावर 1 + 1 प्लस का 3 / 4। अब सुनना इधर तो 3 आ गया, इधर सुनना 2 में 1 गए 1, सुनना इधर 2 में 1 गए 1, 3 का स्क्वायर 9 9 3 12/4 अर्थात 3 बराबर 3। अतः दिया गया सूत्र n भाव 1 के लिए सत्य है। लिखेंगे अतः दिया गया सूत्र n बराबर 1 के लिए सत्य है। अतः दिया गया सूत्र n बराबर 1 के लिए सत्य है। स्टेप नंबर 2 चलें। माना दिया गया सूत्र n बराबर k के लिए सत्य है, के लिए सत्य है जहां k बिलोंग नेचुरल। माना दिया गया सूत्र n बराबर k के लिए सत्य है, माना दिया गया सूत्र n बराबर k के लिए सत्य है जहां k बिलोंग नेचुरल। अब सुनना भाई, जहां k बिलोंग नेचुरल, देखो मतलब श्रेणी के k पद जोड़ेंगे 1 × 3, 2 × 3 स्क्वायर, 3 × 3 क्यूब प्लस डॉट 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 क्या होगा k × 3 की पावर k इक्वल टू 2k - 1 × 3 की पावर k + 1 + 3 / 4। इसको समीकरण नंबर 1 कर देंगे। अब सुनिए स्टेप नंबर 3 किसी को याद है? हाँ, इसके 90वें पद में n बराबर k + 1 रखते हैं। इसके अर्थात यहाँ पे 90वें पद में n की जगह क्या रखते हैं? जो प्राप्त होता है उसको समीकरण 1 के दोनों पक्षों में जोड़ने के बाद LHS को नहीं हल करते, RHS में जहां जहां n है वहां वहां क्या बना देते हैं? k + 1 बना देते हैं, सवाल खत्म हो जाता है। ये इसका कॉन्सेप्ट है, ये इसका पैटर्न है। लिखेंगे स्टेप नंबर 3। हाँ भाई इधर लिख रहा हूँ, यहाँ पे जगह है अपने पास, तो इतने में हल करने की कोशिश करते हैं। स्टेप नंबर 3 लिखेंगे दी गई श्रेणी के 90वें पद में, दी गई श्रेणी के 90वें पद में, दी गई श्रेणी के 90वें पद में, 90वें पद में n बराबर, दी गई श्रेणी के 90वें पद में n बराबर k + 1 रखने पर, n बराबर k + 1 रखने पर, n बराबर k + 1 रखने पर k + 1 × 3 की पावर, बोलो × 3 की पावर k + 1 प्राप्त होता है जिसको समीकरण 1 के दोनों पक्षों में जोड़ने पर, जिसको समीकरण 1 के दोनों पक्षों में जोड़ने पर। हाँ भाई जोड़ना शुरू करते हैं। 1 × 3, 2 × 3 स्क्वायर, 3 × 3 क्यूब, डॉट डॉट इधर देखें k × 3 की पावर k में क्या जोड़ना है आगे? k + 1 और इंटू 3 की पावर k + 1। मैं थोड़ा सा बराबर का चिन्ह इधर खींच के लगा रहा हूं ताकि मैं कैलकुलेशन, अरे बराबर यहाँ के बजाय मैं यहाँ लगा रहा हूँ, समझ गए भाई, ताकि मेरा स्टेप यहाँ पे कंप्लीट बैठ जाए। 2k - 1 3 की पावर k + 1 प्लस का 3 डिवाइड बाई 3 नहीं डिवाइड बाई 4 जुड़ेगा क्या? k + 1 × 3 की पावर k + 1। बहुत आराम से सुनिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है यहाँ पे हम लोगों को। अब सुनना ध्यान से, ये ऑटोमेटिक हल होगा।
बोलो। सबसे पहले 4 लघुत्तम ले लूंगा तो 1/4 ऐसे आ जाएगा। अब सुनिए, तो 2k माइनस 1 3 की पावर k प्लस 1 प्लस का 3 और 4 का इस ब्रैकेट में गुणा हो जाएगा। जैसे 4 का ब्रैकेट में गुणा होगा तो कितना होगा? 4k प्लस का 4, समझ में आ गया? और 3 की पावर k प्लस 1। अब पहले इन दोनों में से जहां पे मैं उंगलियां रखा हूं क्या कॉमन है? 3 की पावर k प्लस 1 कॉमन ले लेंगे। 1/4 कॉमन लेंगे बेटा। देखो 3 की पावर k प्लस 1 कॉमन, तो यहाँ कितना बचा? 2k माइनस का 1 प्लस का 4k प्लस का 4 प्लस का 3 बाहर कर देंगे। अब सुनो भाई, 1/4 इधर सुनिए, ये 2k इधर इधर 2k प्लस 2 6k प्लस का 3, अच्छा ऐसे प्लस का 3, अरे ये भी है, इंटू 3 की पावर k प्लस 1 प्लस 3। बस डरने की जरूरत नहीं, 1-2 लाइन का काम में निपट गया क्वेश्चन। इधर इधर ध्यान से सुन, देखो इसको मैं करूंगा क्या, 1/4 लिखा रहा है इन दोनों, बहुत ध्यान से सुना, 1/4 लिखा है। और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा असेंबल्ड कराऊं कुछ ऐसे, 2k प्लस 1 माइनस का 1, नहीं सेट हो रहा है, ये तो सेट ही नहीं हो रहा यार। नहीं कुछ गलती हुई। 2k माइनस 1 प्लस 1 इंटू 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3, सेट नहीं हो रहा अभी, कुछ कहीं से गलती हुआ क्या? चार 2 6 के, हाँ यहाँ पे गलती। यहाँ से 3 क्या लेने, इधर ध्यान से 3 कॉमन ले लूँगा, थोड़ा ध्यान सुनना। 1/4 3 कॉमन ले लूँगा, 3 कॉमन लूँगा तो 2k प्लस का 1, क्लियर, इंटू 3 की पावर k प्लस 1 प्लस 3। पहले इतना कॉपी करिए, फिर मैं ऊपर से उतारूँगा क्योंकि जगह नहीं है बोर्ड में, कुछ हटा भी नहीं सकता मैं। हाँ, सब लोग इतना कॉपी कर ले पहले। अब सुनना, गुणे में घात जुड़ जाती है, यहाँ 3 की घात 1, तो 1 और इसमें जुड़ गया तो 3 की घात कितनी बन गई? k प्लस 2। तो यहाँ से लिख रहा हूँ भाई, यहाँ से ऊपर से क्या बेटा, 1/4 बाहर, और ये ब्रैकेट में ये कितना लिखा है 2k, अरे कितना है 2k प्लस 1, 3 कॉमन हुआ 2k प्लस 1 बराबर, और ये 3 की घात कितना बन गया k प्लस 2, अब प्लस के कितना है ये 3। अब सुनना, बस एक लाइन का काम है, सवाल खत्म हो गया। समझ नहीं आएगा? अरे समझ नहीं आया, 1/4। अब ध्यान सुनना, ये 2k प्लस 1 माइनस 1, आप समझ पाओ या ना पाओ लिखा वही है, जरा ध्यान से सुनो। इसके अंदर गुणा करूंगा 2k, इधर 2k प्लस का 2 प्लस के 2 में माइनस 1 घटा 2k माइनस 1, 2k प्लस का 2 प्लस के 2 में 1 घटा 2k प्लस 1। इसको मैं क्या लिखूंगा, 3 की पावर, इधर इसको देख, 3 की पावर क्या लिखूंगा, k प्लस 1 प्लस 1, नहीं आया समझ, आ गया। अब प्लस का 3, अब आप जरा थोड़ा सा कॉपी लगाना, इसको मैं एक बार पढ़ के दिखा रहा हूं, देखो 2n, पहले तो देखो 4 का पूरे भाग, ये 4 का भाग, फिर सुनना 2n माइनस 1 3 की पावर n प्लस 1 प्लस 3, और n की जगह क्या बन गया k प्लस 1। बस यही अपनी तमन्ना थी कि n की जगह k प्लस 1 बन जाए। अब भी नहीं समझ में? हाँ, सूत्र में n की जगह k प्लस 1 बनाना है भाई, बस लिखा पढ़ी का काम है, 1-2 लाइन लिखा पढ़ी कर डालिए, सवाल खत्म हो गया। लिखेंगे, अतः दिया गया सूत्र, अतः दिया गया सूत्र n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है, के लिए सत्य है। फाइनल रिपोर्ट लगाएंगे, अतः दिया गया सूत्र स्मॉल n बिलोंग कैपिटल N के लिए सत्य।
स्मॉल एन बिलोंग कैपिटल एम के ले सकते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन नंबर 6 कॉपी करें तब तक। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। अब ऐसे क्वेश्चनों को पैटर्न आ गया। जैसे आप पेपर से जो बच्चे खाली हों वो करना शुरू करें अथवा पेपर के बाद करें। 1 + 2 2 × 3 3 × 4 प्लस डॉट 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 प्लस कैन इंटू n + 1 बराबर क्या प्रूफ करना है, n + 1 n + 2 / 3 ये प्रूफ करना है भाई। हाँ, ये भाई प्रूफ करना है। अब देखें कैसे सवाल को डील करते हैं, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। लिखेंगे स्टेप नंबर 1। अब कोशिश करेंगे सब लोग मिलके, बिल्कुल सरल सवाल है। 7वां आप करेंगे, कुछ है नहीं, 8वां फिर मैं कर दूं। हाँ, दिए गए सूत्र के दोनों पक्षों में n/1 रखने पर, n/1 रखने को तो श्रेणी का पहला पद खुल जाएगा। जैसे n/, यहाँ 1 रखूंगा तो 1 और 1 + 2 1 + 1, देखो 1 × 2 ये पहला पद खुल गया। n/1 रखने को तो श्रेणी का पहला पद जोड़ना, अब पहला पद जोड़ने को तो उसी के बराबर बैठ जाना। अब सुनिए, यहाँ n/1 रखूंगा तो 1 1 धन 1 1 धन 2 बटे 3। अब सुनना, ये तो 2 होगा, इधर ये 3 3 × 2 6 6 में 2 का 3 का भाग हुआ 2। दिया गया सूत्र लिखेंगे, अतः दिया गया सूत्र n/1 के ले सकते हैं, लिख डालिए। स्टेप नंबर 2 भी सजाया गया भाई, इसलिए मैंने इनको स्किप नहीं किया क्योंकि लिखने में काम देगा ये। हाँ, लिखेंगे स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2, माना दिया गया सूत्र n = k के लिए सत्य है। माना दिया गया सूत्र n = k के लिए सत्य है। माना दिया गया सूत्र n = k के लिए सत्य है जहां k बिलोंग नेचुरल। माना दिया गया सूत्र n = k के लिए सत्य है जहां k बिलोंग नेचुरल, जहां k बिलोंग नेचुरल। तो 1 × 2 2 × 3 3 × 4 प्लस डॉट डॉट k × k + 1 बराबर कितना बैठेगा, k + 1 बोलो, k + 1 इंटू k + 2 / 3। इसको समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं। अब देखो स्टेप नंबर 3 लिखें। बस इसी स्टेप को हल करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लिखेंगे दी गई श्रेणी के n वें पद में, दी गई श्रेणी के n वें पद में, दी गई श्रेणी के n वें पद में n = k + 1 रखने पर, स्टेप नंबर 3 पे लिखना भाई। दी गई श्रेणी के n वें पद में, दी गई श्रेणी के n वें पद में n = k + 1 रखने पर, सुनना, यहाँ n = k + 1 रखूंगा तो ये k + 1 और ये k + 2 रखने पर k + 1 इंटू k + 2 प्राप्त होता है, जिसको समीकरण 1 के दोनों पक्षों में जोड़ने पर, जिसको समीकरण 1 के दोनों पक्षों में जोड़ने पर, लिखा बोर्ड में देख लीजिए। n = k + 1 रखने पर k + 1 k + 2 प्राप्त होता है, जिसको समीकरण 1 के दोनों पक्षों में जोड़ने पर, जिसको समीकरण 1 के दोनों पक्षों में जोड़ने पर, जरा जोड़ दीजिए भाई दोनों पक्षों में। 1 × 2 2 × 3 3 × 4 प्लस डॉट डॉट k × k + 1 बराबर k + 1 k + 2 जुड़ गया भाई। इधर k × k + 1 k + 2 / 3 में क्या जोड़ना है, इधर k + 1 और k + 2 जोड़ना है भाई। चलो दोनों में कॉमन सोचो, 1/3 लघुत्तम हो गया, कॉमन कितना है, k + 1 k + 2 कॉमन है, तो कितना बचेगा इधर बताओ जल्दी से। इधर k बचा और इधर क्या आया 3, अरे 3 ही तो आएगा। अब सुनो, हल हो गया क्वेश्चन। देखो बिल्कुल आसान, इधर देखना कि ये k + 1 को k + 1 लिख दूँ, इसको क्या लिखूँ मैं, k + 1 + 1, क्लियर। अब k + 3 को कैसे सजाऊँ बताओ, k + 1
प्लस 2 डिवाइड बाई 3, देखो सिद्ध हो गया, इधर देखना n, इसको देखना, मैं पढ़ रहा हूँ, n प्लस 1, अरे नहीं दिख रहा, n प्लस 2 डिवाइड बाई 3, देखना n प्लस 1 n प्लस 2 डिवाइड बाई 3, n की जगह क्या लिखा है, बस यही बनाना था। अतः दिया गया सूत्र, अब तो क्लियर हो गया सुसन, दिया गया सूत्र n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है, के लिए सत्य है। दिया गया सूत्र n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है। फाइनल रिपोर्ट लगाएंगे। अतः दिया गया सूत्र n बराबर स्मॉल n बिलोंग कैपिटल N के लिए सत्य है। हमें ये लिखा पड़ी, आप कर डालिए। अतः दिया गया सूत्र स्मॉल n बिलोंग कैपिटल, कोई भी नेचुरल नंबर डालते हैं फार्मूला सत्य पाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए 8वां देखिए। क्वेश्चन नंबर 8वां, देखिए क्वेश्चन नंबर 8, 1 इंटू 2, सिमिलर क्वेश्चन है, 2 इंटू 2 स्क्वायर, 3 इंटू 2 स्क्वायर, n इंटू 2 की पावर n, n इंटू 2 की पावर n बराबर n माइनस 1 2 की पावर n प्लस 1 प्लस 2, ये प्रूफ करना भाई। हाँ भाई ये प्रूफ करना है। स्टेप नंबर 1, हाँ जो बेसिक इसका होता है वो करना शुरू करें, जो इसका बेसिक मेथड स्टेप नंबर 1 2 ये सब कर डालिए, 3 में समझाता हूँ। स्टेप नंबर 1, दिए गए सूत्र के दोनों पक्षों में n/1 रखने पर दिए गए सूत्र के दोनों पक्षों में n बराबर 1 रखने पर n बराबर जैसे 1 रखूंगा पहला पद खुल जाएगा, 1 इंटू 2 की पावर 1 उधर रखो तो 1 माइनस का 1 माइनस का 1 तो 0 बैठ गया, 2 की पावर 1 प्लस 1 प्लस का 2, इधर सुनना ये 2 आएगा, इतनी वैल्यू 0 प्लस 2 अर्थात 2 बराबर 2। अतः दिया गया सूत्र n बराबर 1 के लिए सत्य। तेजी से करके अब कल परसों 2 दिन में खत्म हो जाएगी एक्सरसाइज, क्योंकि माहौल बन गया ना आपका, अब तो माइंड में आ गया। कल हम लोग आधा घंटे में 1 सवाल किए थे, अब आधे घंटे में आज 4 सवाल कर डाले, क्योंकि पहले दिन तो तुम्हें पहले सवाल में पता ही नहीं चला होगा कि चल क्या रहा है। फिर अब प्रोसेस आया, भाई मैं आपके दिल की बात जान जाता हूँ क्या चल रहा है आपके। बस टीचर का यही तो रोल होता है भाई कि आप हमारा दर्द समझे। माना दिया गया कथन n बराबर k के लिए सत्य जहां k बिलोंग नेचुरल। माना दिया गया कथन n बराबर k के लिए सत्य जहां k बिलोंग नेचुरल। लिखना शुरू करो तो क्या लिखूंगा, 1 इंटू 2, 2 इंटू 2 स्क्वायर, 3 इंटू 2, अरे 3 इंटू 2 का क्यूब होगा ना यार, ये घात बढ़ेगी ना, स्क्वायर ही n इंटू 2 की पावर n पे क्यों लिखा है, क्यूब होगा। देखो यहाँ n है तो ये डिग्री में चढ़ा है, यहाँ 2 है तो 2 डिग्री में चढ़ा है, 1 है तो 1 चढ़ेगा, 3 है तो 3 चढ़ेगा। प्रिंटिंग मिस्टेक है, सुधार समझ गए ना, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है भाई। k माइनस 1 2 की पावर k प्लस 1 प्लस 2। चलो स्टेप नंबर 3 देखें। लिखेंगे दिए गए सूत्र के 90वें पद में, दिए गए सूत्र के 90वें पद में n बराबर k प्लस 1 रखने पर, सुनो भाई, जैसे इसमें n बराबर ये है n पद, n बराबर k प्लस 1 रखूंगी तो कितना आएगा, k प्लस 1 इंटू 2 की पावर k प्लस 1 रखने पर k प्लस 1 इंटू 2 की पावर k प्लस 1 प्राप्त होता है।
एन बराबर के प्लस 1 रखने पर k प्लस 1 इंटू 2 की पावर k प्लस 1 प्राप्त होता है। एन बराबर k प्लस 1 रखने पर k प्लस 1 इंटू 2 की पावर k प्लस 1 प्राप्त होता है, जिसको समीकरण 1 के दोनों पक्षों में जोड़ने पर, जिसको समीकरण 1 के दोनों पक्षों में जोड़ने पर अब सबको पता है इसको हल करके ये जहां जहां यन है इस पे वहां वहां क्या बनाना है k प्लस 1, जहां जहां देखो यहाँ k प्लस 1 बन जाए, यहाँ k प्लस 1 बन जाए। चलो इन दोनों में कॉमन सोचो, क्या कॉमन है इन दोनों में, इस पे दोनों में कॉमन सोचो। 2 की पावर k प्लस 1 कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा बताओ, k माइनस 1, और यहाँ अरे k माइनस 1 और ये k प्लस 1, ये दो बाद में फ्री कर दो। अच्छा 1 से 1 क्या हो गया, कट गया। ये 2 की पावर k प्लस 1 इंटू 2k, नहीं समझे आप, समझ गया। अब सुनना दिमाग लगाना, प्लस का 2 बार रहने दो। इस 2 की वजह से खोपड़ी लगाना भाई इधर, इस 2 की वजह से इसमें गुणा होगा तो ये k और इसकी 1 डिग्री बढ़ गई k प्लस 2, नहीं आया समझ में। देखो इस k को मैंने यहाँ लिखा, ये 2 की गुणा में घात 1 है तो 1 घात इसके साथ जुड़ गई k प्लस 2। अब देखो मैं इसको असम्बल्ड करके आपको दिखा रहा हूँ, आपको दिखे ना दिखे दिख जाना चाहिए, k प्लस 1 माइनस 1, अरे दिमाग के ढक्कनों k लिखा है, ये 1 से 1 कट गया k लिखा। अब सुनो 2 की पावर ये k प्लस 1 लिखा है, समझ गए, प्लस 2। सुनना n उधर देखते जाना, n माइनस 1, 2 की पावर n प्लस 1 प्लस 2, n की जगह k प्लस 1 बन चुका। अरे नहीं है समझ, देखना n माइनस 1, 2 की पावर n प्लस 1 प्लस 2, तो n की जगह क्या बन गया k प्लस 1। लिखा पढ़ी कर डालिए, दिए गए सूत्र n बराबर k प्लस 1 के लिए सब कंप्लीट कर डालोगे। चलिए कंप्लीट करें, दिया गया सूत्र n बराबर, दिया गया सूत्र n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य, दिया गया सूत्र n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है, n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है। अतः दिया गया सूत्र स्मॉल n बिलोंग कैपिटल N के लिए सत्य है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आए, अतः दिया गया सूत्र स्मॉल n बिलोंग कैपिटल N के लिए सत्य है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आए, सुने क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा। क्वेश्चन नंबर 9 सिद्ध कीजिए कि 1/2 प्लस 1/4 1/8 1/2 की पावर n 1 माइनस 1/2 की पावर n। चलो स्टार्टिंग करो सवाल को। स्टेप नंबर 1 लिखें, दिए गए सूत्र के दोनों पक्षों में n बराबर 1 रखने पर, दिए गए सूत्र के दोनों पक्षों में, दिए गए सूत्र के दोनों पक्षों में n बराबर 1 रखने पर हाँ, दिए गए सूत्र के दोनों पक्षों में n बराबर 1 रखने पर, कोई n बराबर 1, जैसे n बराबर 1 रखूंगा पहला पद खुल जाएगा 1/2 की पावर n, अर्थात 1/2 पहला पद खुल गया, 1 माइनस 1/2 की पावर 1, 1/2 बराबर 1 माइनस 1/2, बोले तो 1/2 बराबर 1/2। अतः दिया गया सूत्र n बराबर 1 के लिए सत्य, अतः दिया गया सूत्र, देखिए अतः दिया गया सूत्र n बराबर 1 के लिए सत्य है। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, माना दिया गया सूत्र n बराबर k के लिए सत्य है जहां k बिलोंग नेचुरल। माना दिया गया सूत्र n बराबर k के लिए सत्य है जहां k बिलोंग नेचुरल। माना दिया गया सूत्र n बराबर k के लिए सत्य है जहां k बिलोंग नेचुरल।
माना दिया गया सूत्र n बराबर k के लिए सत्य जहाँ k बिलोंग नेचुरल। चलिए लिखो 1/2 प्लस 1/4 1/8 डॉट 1/2 की पावर k बराबर 1 माइनस 1/2 की पावर k। चलो स्टेप नंबर 3 में ही पूरी कलाकारी होती है, इसको हमारे साथ हल कराइए। आप लिखेंगे स्टेप नंबर 3 में दी गई श्रेणी के अनुमेय पद में n बराबर k प्लस 1 रखने पर, सुनना भाई, ये है अनुमेय पद। देखो n बराबर k प्लस 1 रखने पर कितना प्राप्त होगा? 1/2 की पावर k प्लस 1 प्राप्त होता है। दी गई श्रेणी के अनुमेय पद में, दी गई श्रेणी के अनुमेय पद में, दी गई श्रेणी के अनुमेय पद में n बराबर k प्लस 1 प्राप्त होता है। n बराबर k प्लस 1 प्राप्त होता है। n बराबर k प्लस 1 प्राप्त होता है, जिसको समीकरण 1 के दोनों पक्षों में जोड़ने पर, जोड़ दीजिए। चलिए जोड़ के देखते हैं। 1/2 1/4 1/8 1/2 की पावर k प्लस क्या जोड़ना है? 1/2 की पावर k प्लस 1 बराबर 2 की पावर k प्लस 1/2 की पावर k प्लस 1। अब सुनना, चलो यार अब थोड़ा सा सुनिएगा ताकि हम लोग समझ पाए क्या चलेगा। बोलूं? देखो समझा रहा हूं, ये 1 लिखा रहने दे, ठीक? बोलूं? और ये देखा जाए तो माइनस का 1/2 की पावर k लिखा हुआ, क्योंकि 1 की पावर k 1 होगा। नहीं समझ? इसको क्या लिखूं बताओ? 1/2 की पावर k प्लस 1। अब सुनना, वो बना रहा हूँ, आपको टेंशन नहीं। अब देखो गुणे में घात, नहीं गुणा नहीं, प्लस है, तो दोनों को कॉमन सोचो। इन दोनों में क्या कॉमन है? जो छोटा होता है वो कॉमन होगा, जो छोटा होगा वो कॉमन होगा। तो 1/2 की पावर k कॉमन है, नहीं समझ पाए? तो यहाँ 1 और यहाँ ये एक घात और बच गई 1/2, नहीं समझ पाए? इसका जरा गुणा करके अंदर देखिए, गुणा देखिएगा, गुणा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। ये माइनस गुणा हुआ तो ये माइनस होगा ना बेटा, अरे ये माइनस होगा, ये नहीं सही है। हाँ ये माइनस कॉमन हो तो ये माइनस, ये प्लस का होगा 1, ये माइनस का होगा, नहीं आ समझ? इसका अंदर गुणा करो, ये दोनों गुणा होगा तो ये आ जाएगा, माइनस माइनस इन दोनों गुणा होगा तो 1/2 की घात इसमें जुड़ जाएगी तो k प्लस 1। नहीं है समझ? 1 में आधा घटता है तो प्लस का आधा आ जाता है। इसका मतलब 1/2 की घात k और 1/2 प्लस का आ गया। अब सुनना, 1 माइनस का 1/2 की पावर कितना बना ये? k प्लस 1। अब आपको दिखे ना दिखे इसके अलग अलग घात लगा दो, इसकी घात नीचे लगा दो, क्वेश्चन सिद्ध हो गया। देखो 1 की घात k प्लस 1 1 हो गया, इधर ये 2 है पहली बात तो, ठीक है भाई? ये 1 की घात k प्लस 1 1 बन गया, और ये 2 की घात कितना बन गया? k प्लस 1। देखो ये यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? n, और यानी कि ये क्या बन गया? हाँ तो लिख डालिए दिया गया सूत्र। अब लिखा पढ़ी कर डालो, दिया गया सूत्र n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य, दिया गया सूत्र n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य, दिया गया सूत्र n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य, दिया गया सूत्र n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य। क्वेश्चन नंबर 10, आज का अंतिम क्वेश्चन। दिया गया सूत्र n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य, अतः दिया गया सूत्र स्मॉल n बिलोंग कैपिटल N के लिए सत्य। कर डालिए, अतः दिया गया सूत्र स्मॉल n बिलोंग कैपिटल N के लिए सत्य। 1/2/5 2 into 5 1/5 into 8 1/8 into 11 प्लस डॉट 1/3n माइनस 1 3n प्लस 2 बराबर n/6n प्लस 4। स्टेप नंबर 1,
दिए गए सूत्र के दोनों पक्षों में n भाग 1 रखने पर, दिए गए सूत्र के दोनों पक्षों में n भाग 1 रखने पर रख रहा हूँ भाई n भाग 1। जैसे n भाग 1 रखूंगा तो यहाँ 1 रखूंगा तो 3 में 1 गए 2, अरे 3 में 1 गए 2 गुणे और 3 2 5 बराबर इधर 1/6 प्लस 4। अब सुनना 5 को अरे सॉरी 5 दूना, इधर भी 1/10। दिया गया सूत्र n भाग 1 के लिए सत्य। आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं। तो इस सवाल के पैटर्न समझ में आ रहा है, मतलब क्या प्रोसेस तो समझ में आ गया ना कि क्या क्या करना है। बहुत सरल है चैप्टर, और कहीं ना कहीं किसी चैप्टर को तैयार ना करना तो आपकी कड़ी कमजोर हो जाना। इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि आपकी कड़ी कमजोर हो भाई, हमारे पास समय है, हम कर देंगे भाई, क्यों आप इतना टेंशन ले रहे हो। लिखेंगे स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 दिए गए, हाँ माना दिया गया सूत्र n भाग k के लिए सत्य जहां k बिलोंग नेचुरल। माना दिया गया सूत्र n भाग k के लिए सत्य जहां k बिलोंग नेचुरल। करो k बिलोंग नेचुरल में 1/2 × 5, 5 × 8, 8 × 11, 1/3k माइनस का 1, 3k प्लस का 2 बराबर सुने। इधर कितना बैठेगा बेटा, k/6k + 4। इसको समीकरण 1 कर दीजिए। अब जरा थोड़ा सुनिएगा सब लोग, nवें पद में क्या रखना है, k + 1। तो यहाँ k + 1 रख के देखना, तो रफ कार्य कर रहा हूँ 3k + 1 और -1, एक ब्रैकेट ये बना, दूसरा ब्रैकेट क्या बना 3, रफ कार्य k + 2। जरा कैलकुलेट करो 3k + 3 में 2 घटा -+2, क्यों भाई, और 3k 3 2 5 लिख दी, ये प्राप्त होता है। लिखेंगे n भाग दी गई श्रेणी के n पद में n भाग k + 1 रखने पर 1/3k + 2, आगे ब्रैकेट में 3k + 5 प्राप्त होता है। 3k + 2 1/3k + 2 × 3k + 5 प्राप्त होता है, जिसको समीकरण 1 के दोनों पक्षों में जोड़ने पर, जिसको समीकरण 1 के दोनों पक्षों में जोड़ने पर हाँ भाई जोड़ दीजिए। जोड़ो इधर 1/3k + 2, 3k + 5। हाँ भाई इधर भी जोड़े k/, थोड़ा सा मुश्किल है बनाना, हल्का सा, लेकिन कोई इतने बड़ी बात नहीं कि बना नहीं सकते आप। 3k + 2, 3k + 5। अभी सुनने 1-2 लाइन में बन जाएगा। इसको जहां जहां ये देखो, जहां जहां यहाँ नहीं वहां वहां क्या बनाना है, k + 1। चलिए कोशिश करते हैं सब लोग मिलकर। k/, 3 कॉमन ले लूंगा यहाँ से, 2 कॉमन ले लो, सॉरी 2, तो 3k + 2 समझ आ गया, 1/3k + 2 और आगे 3k + 5। दोनों का एलसीएम ले लो, दोनों एलसीएम लो तो 2, 3k + 2 और 3k + 5। ये कट गया, ये ऊपर k का गुणा होगा तो कितना आएगा, 3k² + 5k, ये 3k² + 5k, ये कट गया, अरे ये दोनों कट गए, प्लस का 2 आएगा क्या, समझ नहीं पा रहा, गलत है, सही तो 3 × 2 6, 6 के फैक्टर 3 × 2 5। इसकी गुणनखंड चलिए बनाइए सब लोग, बताइए गुणनखंड क्या बनेंगे, सोचो सोचो। 3k² + 3k + 2k
प्लस का 2 डिवाइड बाई 2, 3k प्लस 2, 3k प्लस 5, फैक्टर बन गए भाई उसके। और मैं ऊपर से यहाँ फिलर कर लूंगा, आप लोग इतना कॉपी कर लीजिए, मैं जगह बना लूँ थोड़ा सा। सुनना, ऊपर दोनों पद रफ कार करके फैक्टर बना लो। देखो रफ कार करता हूँ, यहाँ पे 3k कॉमन है तो कितना आएगा बेटा 3k प्लस 1, और यहाँ पे कितना आएगा, ये फैक्टर नहीं बन रहा है क्या? 3 2 5 बन तो क्या फैक्टर? अच्छा 3k कॉमन हुआ, दिमाग बिगड़ा क्या मेरा? k प्लस 1 कॉमन होगा, प्लस 2 कॉमन हुआ तो k प्लस 1, तो फैक्टर इसके कॉमन कितने निकल गए? k प्लस 1 और 3k प्लस 2, नीचे 2, 3k प्लस 2, 3k प्लस 5, इससे मारा गया भाई। ऊपर तो बन गया यार k प्लस 1, ऊपर बन गया। सुनो ये k प्लस 1 ऊपर बन गया, नीचे 2 का गुणा कर रहा हूं, 3 दूना 6k प्लस का 5 दूना 10। अब सुनना, इधर देखिए, इधर k प्लस 1 लिखा है, इसको 6k प्लस 1 लगा दूं, k प्लस 1 प्लस 4, देखो प्रूफ हो गया। इधर देखें, देखो इसके अंदर गुणा करो, 6k प्लस का 6 और 6 प्लस 4 10। देखो ये n वहां देखना जहां गोला बंद है इसके, ये n नीचे n 6n प्लस 4, अरे जहां जहां ये दोनों जगह n बन गया, n की जगह क्या बन गया k प्लस 1। अतः सूत्र, बहुत ही बकवास चैप्टर के लिए सत्य। अतः सूत्र n बिलोंग कैपिटल N के लिए सत्य। इसके बाद 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगी भाई। जिन लोगों के पेपर ना चल रहे हो कृपया पढ़ के आए, जिन लोगों के पेपर चल रहे हो कृपया जाके पेपर की तैयारी करें, ठीक है भाई। तो मिलते हैं कल अगले लेक्चर पे।